Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, let alpha dt be the probability of a gas molecule experiencing collision. Okay, during the time interval dt, alpha is a constant. Find the mean time interval between successive collision. हमें क्या बताना है आपको successive collision के बीच में आपको mean time interval यहाँ पर find out करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, मीन टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है बिटवीन द सक्सेसिव कॉलिजंस. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मीन टाइम इंटरवल. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, मीन टाइम इंटरवल क्या है आपका, मीन टाइम इंटरवल है आपका जब आपका कॉलिजन नहीं हो रहा है बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब आपका टी और टी प्लस डी टी के बीच में आपका कोई कॉलिजन नहीं होगा, टी और टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल के बाद आपका कॉलिजन होगा. ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है. तो हम लिख लेते हैं लेट पीटी. पीटी क्या आपकी, पीटी आपकी प्रोबेबिलिटी एट विच कॉलिजन डू नॉट टेक प्लेस. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पीटी के करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, पीटी इज द प्रोबेबिलिटी, पीटी के करस्पॉन्डिंग क्या लिख लीजिए, पीटी इज द प्रोबेबिलिटी एट विच कॉलिजन, प्रोबेबिलिटी एट विच कॉलिजन डू नॉट टेक प्लेस. क्या लिख सकते हैं, कॉलिजन डू नॉट टेक प्लेस. ओके, दिस इज द पीटी. ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पीटी के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लेट अल्फा dt क्या कर रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसिंग ए कॉलिजन. अल्फा dt की आपकी वो प्रोबेबिलिटी है जब कब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे. ओके, तो कॉलिजन ना करने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, कॉलिजन ना करने की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1 माइनस अल्फा dt. ओके, क्योंकि आप देखिए आपके टोटल किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है. ओके, आपकी प्रोबेबिलिटी होने, आपकी कॉलिजन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, अल्फा dt. तो कॉलिजन ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 माइनस अल्फा dt. ओके, दिस ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम द बाइजेक्शन रूल. ओके, ये आपका बाइजेक्शन रूल से आप ऐसे लिख सकते हो. ओके, अब हमें यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड आउट करना है, यानी कि फाइंड द मीन टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन. ओके, सक्सेसिव कॉलिजन यानी कि हमें dt टाइम इंटरवल के बीच में जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, आपके देखिए पी प्लस पी टी प्लस डी टी. ओके, टी प्लस डी टी टाइम इंटरवल को लेना, कॉलिजन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपकी, 1 माइनस अल्फा डी टी इंटू ऑफ अवर पीटी. ओके, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए पी टी प्लस डी टी, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये आपका पीटी के इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा पीटी इंटू डी टी. ओके, इस फंक्शन को हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. देखिए पी टी प्लस डी टी माइनस ऑफ पीटी कर लेंगे तो आपका ये टर्म कितना जाएगी, ये टर्म आपकी आ जाएगी डीपीटी के इक्वल लिख सकते हैं. कितना लिख सकते हैं आपको, दिस इज इक्वल टू ओवर डीपीटी. और अगर आपका राइट हैंड साइड में क्या बचे, आपका अल्फा टाइम्स पीटी डी. ओके, ये आपको यहाँ से पता चल गया. आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है और उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, मीन टाइम इंटरवल को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए डीपीटी डिवाइडेड बाय द पीटी, ये किसके इक्वल हो गया आपका, इट इज कमिंग इक्वल टू माइनस टाइम्स अल्फा डी टी. ओके, ये आपका माइनस टाइम्स अल्फा डी टी के इक्वल हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है आपका, एल एन एक्स आता है. तो उसी फॉर्मूले का हम यूज करके ये कितना हो जाएगा आपका, एल एन ऑफ पी टी इज इक्वल टू, हमारी इस राइट साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस अल्फा डी के टाइम्स हो जाएगा. ओके, और यहाँ से आपका पीटी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपके पीटी की वैल्यू होगी ई टाइम्स माइनस अल्फा डी. ओके, सो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ये क्या क्या आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया. ओके, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. ओके, अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं. नेक्स्ट में हमें यहाँ पर फाइंड द मीन टाइम इंटरवल, मीन टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है. ओके, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, दिस इज अवर मीन. ओके, मीन. अब यहाँ पर हमें देखिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, किसी भी फंक्शन का अगर आपको मीन फाइंड आउट करना होता है तो देखिए वो किसके इक्वल होता है, आपका एफ एक्स डी एक्स. ओके, ये कितना हो जाता है आपका एफ एक्स और एफ एक्स. ओके, एफ एक्स आपका फंक्शन क्या होता है, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, डिवाइडेड बाई, अगर ये आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो हम इसको सीधे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और यानी कि हम इसको जस्ट इतना ही लिखेंगे. ओके, 1 से डिवाइड करना मतलब इतना ही लिख सकते हैं. अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस एफ एक्स डी एक्स को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरी लिमिट रखनी पड़ती है, जिससे हमें ये इंश्योर हो जाए कि आपका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ये क्या आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है. ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इंटीग्रेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं. ओके, तो सिमिलरली अब हम यहाँ पर मीन टाइम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा,
आपको टाइम का फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको पीटी के बना है, dt के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेंट क्या होगा, dt। ओके, अब यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल क्या होगा, यहाँ पर आपका टाइम इंटरवल देखिए, टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, आपके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन टाइम आपका 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, सिमिलरली हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको, इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये नॉर्मलाइज्ड है, ये इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर पीटी dt से इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम इंटरवल कितना होगा आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए टी कितना है आपका, टी रहेगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कितना आपका e टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ये आपका dt के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पीटी, पीटी की वैल्यू कितनी है आपकी e टू द पावर माइनस अल्फा टी टाइम्स dt। ओके, ये आपका देखिए यहाँ से इतना जाएगा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर मीन टाइम इंटरवल। ओके, अब देखिए अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस इंटीग्रल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाई अवर बाई बाई पार्ट्स से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका बीटा इंटीग्रल या फिर गामा इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर गामा इंटीग्रल के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका गामा इंटीग्रल क्या बोलता है, आपका देखिए अगर आपका एक्स एन कोई आपका फंक्शन है e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ओके, ये आपका फंक्शन है, हम इसको 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका लिमिट का ध्यान रखना है, कहां से कहां तक है, आपकी 0 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो देखिए बच्चों, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ये कैसा फंक्शन है, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये आपका जो आंसर आएगा, दे आंसर मस्ट बी कन्वर्जिंग, इसका कोई आएगा, ये आपका क्या होगा, कन्वर्जिंग फंक्शन है। ओके, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी, और ये जो आपकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपके किसके इक्वल होती है, ये जो आपकी वैल्यू यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, ये आपकी आएगी गामा ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स का जो कॉफिशिएंट है, कितना आपका अल्फा कॉफिशिएंट है, अल्फा टू द पावर एन प्लस वन। ओके, ये आपका आ जाता है, यहाँ से रिजल्ट आ जाता है। ओके, और यहाँ पर जो आपका गामा एन है, इस गामा एन की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल आता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका इस फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आपके रिजल्ट पुट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका गामा एन प्लस वन, एन कितना यहाँ पर आपका, एन यहाँ पर आपका अल्फा के इक्वल है, एन कितना यहाँ पर आपका, देखिए एन गामा एन प्लस वन। ओके, एन यहाँ पर देखिए टी की पावर कितनी है, टी की पावर क्या होती है आपकी, एन होती है। ओके, ये आपका वन के इक्वल है, तो हम इसका लिख सकते हैं, देखिए वन प्लस वन कितना हो जाए आपका गामा टू डिवाइडेड बाई अल्फा टू दी पावर, अल्फा के यहाँ पर अल्फा अल्फा के इक्वल है, एन की पावर कितना हो जाएगी, वन प्लस वन टू के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब हम इस इंटीग्रल को देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, टी की पावर जीरो, यहाँ पर टी की पावर जीरो है, तो एन कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, तो ऊपर आएगा आपका गामा वन डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर एन प्लस वन, एन जीरो है तो ये कितना आएगा, वन हो जाएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए बच्चों कितना हो गया आपका, इस अल्फा से आपका एक अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा गामा टू डिवाइडेड बाई अल्फा टाइम्स गामा ऑफ वन। ओके, अब देखिए गामा टू की वैल्यू कितनी होती है, गामा टू की वैल्यू होती है आपकी टू माइनस वन फैक्टोरियल, कितनी होती है आपकी गामा टू की वैल्यू टू माइनस वन फैक्टोरियल आपका वन के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू वन फैक्टोरियल के वन गामा वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी वन के इक्वल होती है। ओके, तो ये आपका कितना आ गया, आपका वन ओवर अल्फा के इक्वल आएगा। ओके, सो वन ओवर अल्फा विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वन ओवर अल्फा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द मीन टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।